एक माता रोज एक पत्र लिखकर भेजती है कि आपसे निवेदन है कि हमारे नागपुर में कथा करो, कुछ भी करो नागपुर में कथा करो। रोज एक नाश्ते की प्लेट, नाश्ता कभी नहीं भेजती हो तो नाश्ते की प्लेट पे पत्र लिखकर भेजती हो रोज। कहाँ बैठी है, क्या नाम है, वंदना राजकुमार गौरे, कहाँ बैठी है? अच्छा इधर हो तुम। लिखा है आपने, हम जब तक नहीं सुनोगे नागपुर में कथा, जब तक नहीं होगी हम भी पंडाल नहीं छोड़ेंगे। तो देखो ये पंडाल तो 5 दिन बाद खाली करना ही पड़ता है, पर बाबा ने आपकी सुनी, एक कथा नागपुर को भी मिली है, शिव कृपा हो गया। बाबा की एक करुणा, बेटी बेटी विराजी श्री शिवाय। तो ये तो शिव की उदारता है, शंकर की करुणा, शंकर की दया। कथाओं में दिक्कत नहीं, दिक्कत केवल इतनी सी आती है, ये भक्त लोग जो इतनी संख्या में आते हैं ना, इन लोगों की व्यवस्थाएं संभालना। वो तो आदरणीय कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं तो सब कार्यकर्ता और सब संस्थाएं सब लगे हुए हैं, नहीं तो बड़े बड़े आयोजन जो होते हैं उनको संभालना थोड़ा सा समय लगता है। आज कोई कह रहे थे छिंदवाड़ा के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वर्णन कर रहे थे, गुरुजी हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी कथा है जिसमें ऑटो और गाड़ियों की लाइन नहीं रुक रही है, लगातार लोग चले जा रहे हैं। इतना पानी होने पर, इतनी व्यवस्था होने पर सुचारू रूप से सब चल रहा है। ये शिव तत्व की, शंकर की, और केवल कथा, कथा के सिवा कुछ नहीं। सुनो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन को सार्थक करो। हाँ, क्या सुना, कितना ग्रहण करा, कितना प्राप्त करा, आप लोगों ने कितना अपनी जिंदगी में उतारा। कल हमने कथा में कहा था, वो एक किसान 1 किलो माखन देकर आता है तो 1 किलो शक्कर लेकर आता है। जैसा देता था वैसा लेता था, जैसा लेता था वैसा देता था। उसी तरह आप अपने अच्छे समय में, ये आपका अच्छा समय है, जिस अच्छे समय में आप भगवान की कथा में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, भगवान को तुमने अपने समय में से समय निकाल कर दिया। भगवान को तुम्हारा नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा श्रीफल नहीं चाहिए। यहां पर कई राजनेता बैठे होंगे, कभी इनसे पूछना कि इनको लोग इतने बड़े बड़े फोटो देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, इतने बड़े बड़े पुरस्कार देते हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रमाण पत्र बनाकर दे देते हैं, जब जब ये मंच पर जाते होंगे तब तब इनको कुछ ना कुछ इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलता है। इनसे पूछना, क्या इतने सारे गिफ्ट इन्होंने हॉल में सजा कर रखे हैं क्या? क्या इतने सारे फोटो मिलते हैं, क्या इन्होंने संभाल के रखे हैं क्या? उसको ले जाकर रखते जाते हैं। पर कोई मंच से इनको कोई अच्छी चीज दे देता है तो फिर वो उसको संभाल कर रखते हैं। उसी तरह भगवान को ना तुम्हारा नारियल चाहिए, भगवान को ना तुम्हारा प्रसाद चाहिए, भगवान को तो तुम अपने समय में से 2 मिनट निकालकर शिव के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारा समय दो तो भगवान भी अपना समय तुमको देना प्रारंभ करेगा। आप भगवान को अपना समय दे रहे हो, कथा में आए हो समय दिया, मंदिर गए हो समय दिया। आप अच्छे समय में से समय निकालकर परमात्मा को देते हो तो तुम्हारी दुख की घड़ी जब आती है, हॉस्पिटल में जब पड़े रहते हो, तब दुनिया के लोग पैसा दे देंगे, इलाज करा देंगे, दवाई दे देंगे, पर कोई समय नहीं दे पाएगा। तुमने महादेव को समय दिया तो महादेव भी डॉक्टर से तुम्हारा समय बढ़वा देगा कि और जिएगा और जिएगा और जिएगा, समय दिया। शिव जी ने कहा, एक अमरावती में, विदर्भ नगर के अंदर, विदर्भ नगर क्षेत्र में अमरावती एक क्षेत्र है, उस अमरावती में एक सेठ जी के द्वारा बनाया हुआ शिव जी का एक मंदिर है। उस मंदिर में, उस मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण पूजन का कार्य करता है, और वहीं शंकर भगवान पार्वती को भ्रमण कराते कराते, विदर्भ नगर में भ्रमण कराते कराते लेकर गए हैं। और विदर्भ नगर में भ्रमण करते करते जब माता पार्वती जी थक गई तो उस मंदिर के अंदर शिवालय के पास में शंकर पार्वती बैठ, शिव पार्वती वहां बैठे, और शिव पार्वती वहां पर विराजमान हुए, शंकर पार्वती वहां बैठे। शिव जी कह रहे हैं, जैसे एक भक्त की ललकता होती है भगवान को पाने के लिए, ऐसे भगवान की ललकता होती है भक्त को पाने के लिए। 1 दिन पूरा निकल गया शंकर पार्वती को वहां बैठे हुए, 2 दिन निकल गया शिव पार्वती को वहां बैठे हुए। विदर्भ की भूमि शिव जी को अति प्रिय लग रही है तो शंकर भगवान वहां पर विराज जा नहीं जा। एक ब्राह्मण, पुजारी, पंडित रोज सेवा करने आते, पूजन अर्चना करते, भोग लगाते, चले जाते, आराधना करके चले जाते। आज पार्वती जी के मन में शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ जी को देखकर मेरा मन करता है, आप मुझे भ्रमण कराने के लिए लेकर आए हो, पर आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में चौसर खेल। शिव जी ने
पार्वती जी के साथ में 3 बार चौसर खेली है। छिंदवाड़ा वालों, छिंदवाड़ा के भक्तों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण करिएगा। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है, 3 बार, केवल 3 बार। और तीनों बार चौसर खेलने में कुछ ना कुछ संसार के हित का कल्याण किया। एक बार चौसर खेली मेरे देवादिदेव महादेव ने, तो शंकर भगवान की 5 बेटियों ने जन्म लिया था। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, इस जलाधारी को शंकर जी की 5 बेटियों का नाम दिया गया। ये वो 5 बेटियां हैं जिसका स्मरण जो नींद की गोली खाकर सोता हो, एक बार प्रैक्टिकल कर जरूर देखना। रात्रि को नींद की गोली मत खाना, सोते समय पलंग पर बैठना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर आराम से सो जाना। दूसरे दिन नींद भी चकाचक खुलेगी, आराम से खुलेगी, नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मदिरा, शराब, गंदा नाली का पानी है, मत पियो। लोग गटर में गिरते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, गंदे पानी में पड़े रहते हैं, गंदा पानी मत पियो। महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा, गटर में पड़ा, और तू कह रहा है कि गंदा पानी है, मत पियो। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, उन्होंने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। समझना तुमको है कि तुम कैसे समझोगे, विचारना तुमको है कि तुम कैसे विचारोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है। उस 3 बार चौसर में जितनी जितनी चौसर शंकर भगवान ने 3 बार पार्वती जी के साथ खेली और जनमानस का कल्याण कर दिया। तीनों चौसर, 3 चौसर खेली और तीनों में जनमानस का कल्याण। 16 सोमवार के व्रत का जो वर्णन आता है, उसमें भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में वर्णन कर रहे हैं। स्वयं रेणुका और सुगंधा सुन रही हैं, शिव चौसर खेलकर जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं। अब वो 3 बार चौसर कब खेली? उस चौसर खेलने का कारण क्या था? पार्वती जी कितनी बार 3 बार की चौसर में जीती और कितने बार शिव जी हारे, कितनी बार पार्वती हारी, उसका स्मरण बड़ा सुंदर है। उसको अपन कल की कथा में स्मरण करेंगे।